गाजीपुर में पूर्वांचल व्यापारी सम्मेलन एवं नवनियुक्त पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम में 22 जिलों के व्यापारी शामिल हुए और संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प लिया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अनूप शुक्ला ने कहा कि संगठित व्यापारी समाज ही अपनी समस्याओं को मजबूती से उठा सकता है। वहीं 2027 विधानसभा चुनाव से पहले इस आयोजन को भी राजनीतिक नजरिए से देखा जा रहा है। हालांकि आयोजकों ने इसे पूरी तरह व्यापारियों के हितों से जुड़ा कार्यक्रम बताया। जैसे तुम पत्रकार हो, इसे हम इसलिए देने वाले हमारा भी यही काम है। चलिए अनूप जी, आज गाजीपुर में जो पूर्वांचल व्यापारी महासम्मेलन का आपने आयोजन जो किया है, इसमें शामिल हुए, किस तरह के कार्यक्रम का जरूरत क्यों पड़ी? निश्चित रूप से पूर्वांचल व्यापारी महासम्मेलन में आए हुए सभी व्यापारी नेताओं का, व्यापारियों का स्वागत और अभिनंदन है। व्यापारी महासम्मेलन की आवश्यकता इसलिए है कि व्यापारियों को आने वाले 2027 के इलेक्शन में व्यापारियों की बहुत बड़ी भागीदारी होगी और व्यापारियों की बहुत बड़ी ये जिम्मेदारी भी है कि कौन सी सरकार को चुने जिससे आम जनमानस का लाभ हो, सुरक्षा हो और व्यापारियों को भी लाभ हो। देखा जाता है कि चुनाव में राजनीतिक दल व्यापारियों का यूज तो करते हैं, लेकिन जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान नहीं देते। इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं कि व्यापारी 30% है, वोट और नोट व्यापारी देता है। तो निश्चित रूप से इस बार हम लोगों की मांग है कि व्यापारियों को राजनीतिक हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। विधानसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा पार्टियां व्यापारी नेताओं को आगे बढ़ाएं, क्योंकि व्यापारी के नोट और वोट से सरकार चलती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि जीएसटी देश में सर्वाधिक आ रहा है, तो उसको कलेक्ट करके देने वाला व्यापारी है। तो निश्चित रूप से व्यापारी की अपनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहते हैं कि कुछ तथाकथित अधिकारी ऐसे हैं जो जीएसटी के हों, कुछ प्रशासन के लोग हैं, कुछ फूड विभाग के लोग हैं, वो सावधान हो जाएं। निश्चित रूप से वो पुरजोर तरीके से व्यापारी का उत्पीड़न कर रहे हैं। अगर व्यापारियों का उत्पीड़न बंद नहीं होगा तो निश्चित रूप से व्यापार मंडल उनके कार्यालयों के घेराव के साथ साथ उनके घरों का भी घेराव कराएगा। और ये ऐसे लोग हैं, ऐसे अधिकारी हैं जो सरकार की भी बदनामी करा रहे हैं। तो निश्चित रूप से भी हमारी अगर मुख्यमंत्री जी से भी बहुत जल्दी मुलाकात होनी है, उन अधिकारियों को भी चिन्हित करके हम लिस्ट बना रहे हैं और उसको रखने का काम करेंगे। तो क्योंकि व्यापारियों की सुरक्षा सबसे आवश्यकता है, व्यापारी का उत्पीड़न तत्काल बंद होना चाहिए। क्या प्राथमिकताएं हैं, क्या और कौन सी योजनाएं हैं? व्यापारियों को लेकर के हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में हम लोग दीपावली के बाद प्रदेश व्यापी एक बहुत बड़ा व्यापारी अधिवेशन करने जा रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश भर के व्यापारी नेता, डेलीगेशन, सभी ट्रेडों के व्यापारी, स्वर्ण वाले हो, चाहे इन सब व्यापारियों को लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश का व्यापारी वहां पे एकत्रित होगा। हम लोग अभी लमसम 250 विधानसभाओं में जाने का काम करेंगे। सभी विधानसभाओं में जाकर के व्यापारी और प्रयास करेंगे कि 403 में 403 विधानसभाओं पर जाएं, व्यापारियों की समस्याओं को नोट करें, उनकी क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं उनको समझें और उनको एकत्रित करके उस मजबूती से उस मंच पर रखने का काम करेंगे। आयोग की बात आपने किया, बहुत दिनों से आप आयोग की बात कर रहे हैं, तो व्यापारी आयोग कब तक बनेगा? निश्चित रूप से हमारी पुरानी मांग है और हम आशा करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश में व्यापारी आयोग के गठन की घोषणा जल्द करें। और चूंकि व्यापारियों की सुरक्षा की आवश्यकता है, निश्चित रूप से व्यापारियों के लिए सरकार ने कुछ कार्य अच्छे भी किए हैं। और जैसे रोड की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, हम लैंड ऑर्डर की बात करें, ऐसी बहुत सारी चीजें उपलब्धियां मिली हैं। परंतु जो अधिकारी है वो अधिकारी सरकार की साख को बट्टा लगाने का काम कर रहा है और व्यापारियों को लूटने का काम कर रहा है। तो निश्चित रूप से इन व्यापारियों को संभलना होगा। और हम अपनी व्यापारियों की मंडी शुल्क की समाप्ति की बात कर रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग में सरकार बूस्टर पैकेज दे, व्यापारियों को लेकर के सुरक्षा की बात करी जा रही है। जीएसटी में अभी बहुत सारे संशोधनों की जरूरत है। जीएसटी और इनकम टैक्स के बहुत सारे अधिकारी जो है नाजायज रूप से उनको नोटिस भेजने का काम कर रहे हैं और नोटिस भेज करके व्यापारियों का उत्पीड़न करने का काम कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों देखा जाए तो व्यापारिक संगठनों में कुछ छूट थी और विलय की बात की जा रही थी, इसको लेकर देखिए, व्यापारियों का अपना काम है, व्यापारी अपना कार्य कर रहा है, संगठन अपना काम कर रहा है और हर व्यापारी अच्छा है, हर संगठन अच्छा है, हर व्यक्ति अपने अपने स्तर पर काम करता रहता है। किसी परिवार में कभी कोई छोटी मोटी समस्याएं होती रहती है, वो अपना लोकल स्तर पे अपना निपटाते रहेंगे। परंतु मैं ये भी मानता हूं कि हमारे पूर्व के अध्यक्ष, अभी के अध्यक्ष और आने वाले जितना भी अध्यक्ष और किसी भी व्यापारी संगठन का कोई भी अध्यक्ष है वो व्यापारियों के लिए समर्पित है। निश्चित रूप से सभी व्यापारी नेता और सभी संगठन के लोग काम कर रहे हैं व्यापारियों के लिए। कोई थोड़ा कम काम करता है, कोई ज्यादा काम करता है, निश्चित रूप से। और प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल
वो विगत आप देख रहे हैं लगभग 10 वर्ष से व्यापारियों के बीच में मजबूती से अपनी बातों को रखता है। रैलियों के माध्यम से, धरने प्रदर्शन के माध्यम से, जहां भी आवश्यकता पड़ती है हम लोग करते हैं। और आगामी लखनऊ में एक बहुत बड़ा आयोजन पूरे उत्तर प्रदेश का जो इतिहास और भूगोल बदलने का काम करेगा, ऐसा आयोजन तो निजी उद्योग व्यापार मंडल करने जा रहा है।